बड़ी खबर जहां झारखंड के टाटानगर के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहां टाटानगर के पास चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही 12810 हावड़ा CSMT मेल के 18 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 2 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 50 लोग घायल हुए हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। रेलवे की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई यात्रियों को नजदीक के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। वहीं राहत और बचाव के लिए पटना से NDRF की टीम को भेजा गया है। बताया गया कि इस रूट पर एक मालगाड़ी 2 दिन पहले डिरेल हो गई थी। मेल एक्सप्रेस उसी मालगाड़ी के डिब्बों से जाकर टकरा गई और उसकी 18 बोगियां बेपटरी हो गई। कुछ डिब्बे आपस में चढ़ गए तो कई गति तेज होने के कारण बीच से मुड़ गए। हादसे के वक्त अधिकांश यात्री जो है वो गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज आई और झटके के साथ कई डिब्बे एक के बाद एक पटरी से उतरते चले गए। इस हादसे के बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई यात्री नीचे गिर गए। हादसे की वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है। इस हादसे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को दूसरी रूट से चलाया जा रहा है। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गया। ट्रक पर बेपटरी मालगाड़ी से जाकर ट्रेन टकरा गई। पटरी पर खड़े मालगाड़ी से टकराकर कई बोगियां जो है उतर गई। कई लोगों के इसमें घायल होने की खबर है। राहत बचाव कार्य जारी है। पटना से NDRF की टीम को भी भेजा गया है। हादसे के बाद रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। टाटानगर में ये हेल्पलाइन नंबर है जिसपे लोग मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। हावड़ा से ट्रेन चढ़े। हावड़ा में ट्रेन ऑलरेडी 3 घंटा डिले चल रहा था, तो फिर कैसे कैसे ट्रेन आया। फिर अराउंड बिलासपुर के लिए निकले, लेकिन पूरा कंपार्टमेंट में पैनिक हो चुका था। बहुत जन को चोटें लग गया। उस समय बहुत जन को रिलीज करवाया मैंने, बहुत जन को हेल्प किया। बहुत आदमी लोग एक दूसरे का हेल्प करवा के बाहर निकाले। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस जो डिरेल हो गई है, और इसी मैं अभी घटनास्थल पर आया हूं, अपना टीम के संस्थाओं के साथ आया हूं। मानवीय जीवन को बचाया जाए और उसके लिए हमारा टीम अभी आ रहा है। जो भी पैसेंजर आए हुए हैं, जो भी जब भूखे प्यासे हैं, उनके लिए बिस्किट, ब्रेड और पानी का व्यवस्था हमारा संस्था की तरफ से भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सारा पटरी पे जाम है, रोड जाम है। अभी रेल प्रशासन इसको कितना देर पे खाली कराता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी इस पे पैसेंजर थे उनको सकुशल, उनको हॉस्पिटल, जो घायल उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, और बाकी जो पैसेंजर है उनको जितना भी माध्यम है ट्रैफिक का, उनको हम लोग उनका घर तक पहुंचाने का प्रयास। और मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, वहां पे अभी क्या कुछ स्थिति है? जो पैसेंजर्स हैं, जो उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और अभी क्या अपडेट है? कितने और घायलों की सूचना है? कितने लोगों की जो मृत्यु की है वो सूचना आ रही है? क्या अभी रेल प्रशासन की तरफ से कुछ बातें, कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक रेल प्रशासन ने कोई बुलेटिन जारी नहीं किया है। जो अधिकारी है वो कुछ बात करने को, यानी जो सरायकेला के SP है मुकेश लोनिया, तो उन्होंने अभी बात की है। उनसे हमने बात की है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो मृतकों की संख्या 2 है, जो 2 लोग की पुष्टि इन्होंने भी की है। और घायलों की बात करें तो घायल ये ज्यादा नहीं बता रहे हैं। ये बोले हैं कि बहुत ज्यादा घायल नहीं, 30-40 घायल होगा। लेकिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि 150 से ज्यादा घायल है, क्योंकि इनके पास जो आंकड़ा है वो लिखित आंकड़ा है। जो लोग अस्पताल अभी पहुंच रहे हैं वो आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन यहाँ का जो हालात है, यहाँ का जो आलम है, वो अपने दर्शकों को एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार देख लीजिए कि अभी NDRF की टीम यहाँ पे पहुंची है, लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है और धीरे धीरे जो यहाँ के रेलवे लाइन को कैसे क्लियर किया जाए, साथ साथ यहाँ पर जो लोग फंसे थे, जो घायल है या जो पैसेंजर है,
उनको यहाँ से कैसे, सामने एम्बुलेंस लगी हुई, एक पैसेंजर कहे ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आला अधिकारी की बात करें तो मेरे बाएं तरफ जो है कि यहाँ के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, वो जो है वो यहाँ पे कैंप किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये आदान स्थल जो है यहाँ पर ये बनाया गया है ताकि पानी की जरूरत हो या जो अस्पताल में या जो घायल है उनको यहाँ पर फर्स्ट एड कर अस्पताल यहाँ से छोड़ा जाए। तो वो यहाँ पर देखिए कि चिकित्सा स्थल है यहाँ पर। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से, वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ डीडीसी साहब है, इनसे पहले एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि सर अब तक क्या जानकारी मिली है कि कितने घायल, मृतकों की संख्या कितनी हुई और आगे का क्या प्रोसेस चल रहा है? अभी तो 2 मृतक को हम लोग ट्रेन से निकाला है और अभी एक टीम हम लोग भेजा है ट्रेन के अंदर, वो लोग जांच कर रहे हैं। उनके निकलने के बाद पता चलेगा कि कुछ और यदि फंसे हुए हैं तो पता चलेगा। जितने भी पैसेंजर थे सब बाहर निकल गए, उनको अपने चक्रधरपुर स्टेशन छोड़ा गया है। कुछ लोग जमशेदपुर चले गए हैं और लगभग यहाँ से सारे पैसेंजर यहाँ से चले गए हैं। कितना ट्रेन रिडेल हुआ है, बोगी कितना हुआ है? बोगी लगभग 10-12 बोगी। एसपी साहब बता रहे हैं कि 18 बोगी हुई। और एक्चुअली मैंने गिना नहीं है, अंदाज से मैं कह रहा हूँ कि 12 बोगी हो सकता है, 18 बोगी हो। देखिए निश्चित तौर पे जो घायलों की संख्या है वो बढ़ सकती है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। डीडीसी साहब बोल रहे हैं कि अंदर जो है वो जांच चल रहा है कि जो अंदर कोई फंसे तो नहीं हो, क्योंकि ट्रेन 18 बोगी, आप समझिए एक लंबी बोगी। और साथ साथ एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे और हमें कोशिश करेंगे कि एसपी साहब से भी बात करें, क्योंकि वो अमूमन जो बात कर रहे थे तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो है अब एसपी साहब है सर, एकदम लाइव में सर बताएंगे क्योंकि सबसे पहले पहुंचे थे। तो सर अब तक क्या क्षण कराया है एक्सीडेंट का और कितने लोग घायल हुए और मौत की संख्या क्या है बता देंगे? ये करीब 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि आमदा में जो पोटाजोरी नामक जगह है उसमें हावड़ा मुंबई मेल है वो डिरेल हुआ है। तो सूचना मिलते ही आमदा ओपी प्रभारी को यहाँ रस कराया गया और शहर के सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ सरायगल और चांडिल को भी रस कराया गया। और चाईबासा से एसडीपीओ चक्रधरपुर भी करीब यहाँ पे घटना के 40-45 मिनट में यहाँ पहुँच गए थे। तो इन टीमों द्वारा पहुंचकर यहाँ पे करीब 5 बजे तक सभी जितने भी घायल लोग थे उनको रेस्क्यू कराया गया और करीब 22 की संख्या में घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। इसी के साथ जमशेदपुर जिला बल से भी, चाईबासा से भी फोर्सेस को रस कराया गया और मुख्यालय के स्तर से सीटीसी मुसाबनी, IRB 2 और जब 6 से भी फोर्सेस को यहाँ पे रस कराया गया। अभी तक 2 शव बरामद किए गए हैं और करीब 22 लोग इंजर्ड हैं, उसमें से 14 लोग डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं और 8 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और सभी जो अस्पताल में भर्ती हैं अभी सभी खतरे से बाहर है। सर ये पता चल पाया है कि जो लोग घायल है या मृतक कहाँ का था या घायल कहाँ का पता चल पाया? जो घायल हैं सभी का पहचान हो गया है, सभी का नाम पता और मोबाइल नंबर भी हम लोगों ने नोट कर लिया, उसको हम लोग सर्कुलेट भी करवा रहे हैं। और जो मृतक हैं 2 में से एक मृतक की राउरकेला के अजीत श्यामल नामक व्यक्ति की अभी तक प्राथमिक सूत्रों से पहचान हुई है। एक व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस द्वारा उसकी भी पहचान को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ट्रेन कहाँ से चल रही थी, हावड़ा से चली है? हाँ, ये हावड़ा से मुंबई जा रही थी। सर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक मालगाड़ी है वो भी बेपटरी हुआ था, रिटेल हुआ था, कि उसके कारण घटना नहीं घटी? घटना के अभी क्या कारण है घटना का उस पर अभी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जैसा देख के लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों जो मालगाड़ी और जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें कहीं ना कहीं आपस में टकराहट हुई है, क्योंकि दोनों के 2 बोगी अभी भी एक दूसरे को टच किए हुए हैं और जो पैसेंजर बोगी है उसकी 18 बोगियां डिरेल हुई है और जो गुड्स ट्रेन है उसकी 2 बोगियां डिरेल हुई हैं। देखिए 18 बोगी और उसके बाद जो मालगाड़ी है उसके 2 बोगी जो है वो रिडेल हुआ है, जिसके मालगाड़ी पहले रिडेल हुआ था और उसके बाद ये ट्रेन जो है कि सुबह का समय था जब सारे पैसेंजर सोए हुए थे तो अचानक जो है कि गाड़ी में झटका लगता है और ड्राइवर जो है कि गाड़ी को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन तब तक बड़ी दुर्घटना घट गई। 18 बोगी जो है वो बेपटरी हुआ। एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार देखिए एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं, रेलवे लाइन को ब्रैकेटिंग कर दिया गया है ताकि
कि कोई लोग अंदर प्रवेश नहीं करें और जो रेस्क्यू का जो काम है वो सही ढंग से यहाँ से किया जाए। तो वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, रेल प्रशासन की तरफ से, और साथ साथ यूं कहें कि जो सरायकेला के एसपी है इन्होंने तत्परता दिखाई और सबसे पहले यहाँ घटना के बाद ये घटनास्थल पहुंचने वाले व्यक्ति सरायकेला एसपी थे, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई और कहा है। हालांकि इनके जो अधिकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 22 लोग घायल हुए हैं, लेकिन यहाँ का प्रत्यक्षदर्शी और साथ साथ रेलवे के जो कर्मचारी जो घायल है वो बता रहे हैं कि घायलों की संख्या 150 तक पहुंच सकती है। 18 बोगी बेपटरी हुआ है। किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है अब समझिए, इसमें क्या व्यक्ति घायल नहीं हो सकते हैं, ये अपने आप में सवाल तो है ही, लेकिन जो आधिकारिक जो है वो आधिकारिक पुष्टि जो है ये लोग कम की कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है रेलवे की, जो स्थिति है, बोगी की जो स्थिति है, ये साफ बयां कर रहा है। एक और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए कि ये कैसे ये बोगी जो है कि अब रेलवे लाइन को छोड़कर रोड सड़क पे आ गया है। ये बोगी यानी 3 बोगी ऐसा है जो ये बयां कर रहा है कि देखिए कि वाकई क्या वो मंजर रहा होगा, जब क्या वो समय रहा होगा जब ये घटना घटी और उसके बाद जब सारे के सारे यात्री यहाँ सो रहे थे। रेस्क्यू के लिए कहें कि यहाँ पर जो मेरे बाएं तरफ का जो टीम है वो लगातार लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस लगी हुई है, जो बाकी लोग जो निकले उन्हें यहाँ से लेकर सीधे अस्पताल ले जाए, उनकी जान बचाई जाए। तो इसको लेकर व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सवाल जस का तस कि जब मालवाहक गाड़ी, जब मालगाड़ी रिडेल हो चुका था तो इसकी सूचना अगले स्टेशन को क्यों नहीं मिली? अगर अगले स्टेशन को मिला रहता तो जाहिर सी बात है कि ये ड्राइवर जो है कि अपनी सूझबूझ दिखाता और इतनी बड़ी घटना होने से बच सकती थी। जी बिल्कुल मनोज, तो देख सकते हैं कि आधिकारिक रूप से ये सिर्फ 2 की मृत्यु की पुष्टि कर रहे हैं और 50 ही घायल बता रहे हैं। अभी जो वहां पे मौजूद लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? आप पे आए, आपके पास आएंगे, लेकिन अब अभी आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष हमारे साथ रांची से बने हुए। आयुष, देखिए झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गया है। इसमें करीब 18 बोगियां डिरेल होने की बात आ रही है। 2 की मृत्यु हो गई है। 50 की आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन कहा जा रहा है कि 150 से ऊपर इसमें घायल होने की सूचना है। एक रेलवे के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ ये दुर्घटना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे जो संवाददाता मनोज बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बताया जा रहा था कि जो पहले से ही जो है वो पटरी पर जो है जो गुड्स ट्रेनें हैं वो डिरेल हो चुकी थी, डिरेलमेंट था। उसके बाद जो है हावड़ा मुंबई जो है ट्रेन वहां से गुजरी और जाकर टकरा गई। तो 2 सवाल खड़े होते हैं, अगर डिरेलमेंट पहले से थी तो इसकी अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं थी, और सिग्नल, क्या इसको सिग्नल फेलियर माना जाए? और दूसरी बात, अगर इसकी सूचना, अगर इसकी जानकारी थी भी तो क्या कवच काम कर रहा था? ये 2 सवाल, बड़े सवाल जो है खड़े करते हैं। क्योंकि देखिए दुर्घटना हुई है और जो रेल लाइन है उस रेल लाइन में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें, जो टाटा नगर यहाँ से जो ट्रेनें जाती हैं उसका जो है वो शॉर्ट टर्मिनेशन कर दिया गया है मुंबई तक। हावड़ा जो हटिया पुणे ट्रेन है उसका भी शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है। साथ ही साथ जो भी कई ट्रेनें हैं जो उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल से गुजरती है उसका भी शॉर्ट टर्मिनेशन हुआ है। तो एक बड़ा जो कह सकते हैं कि रेल परिचालन पे असर है। दूसरी ओर जो है हेल्प डेस्क बनाया गया है। हम रांची रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और देखिए ये हेल्प डेस्क जारी किया गया है। मान लीजिए किसी के भी कोई यात्री हैं जो उस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो या फिर किसी तरह की परेशानी है तो उसके लिए ये हेल्प डेस्क रांची रेलवे स्टेशन परिसर पे बनाया गया है। 2 जो है रेलवे के जो कह सकते हैं कि यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और ये बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ कर रहे हैं। क्या है बताइए, और अभी तक ये क्या लिख रहे थे? यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, ट्रेन का नंबर लिखे हुए हैं, कौन सा ट्रेन एक्सीडेंट किया है, जो डिरेलमेंट हुआ है, और एक्सीडेंट प्लेस लिखे हैं बारामू सीकेपी में हुआ है ना। और ये डाइवर्टेड का लिखा हुआ है, डाइवर्टेड ट्रेन डाइवर्ट की हुआ। कौन सा यहाँ पे सर लिखे ना। अच्छा बताएं कौन सा ट्रेन डाइवर्ट हुआ? 13-287 का दिया है कि डाइवर्टेड हुई है। ट्रेन का नाम बताएं। ये ट्रेन है दुर्ग टू आरा, ठीक है, दुर्ग टू आरा है, उसके 13-288 आरा टू दुर्ग है। ये ट्रेन अभी डाइवर्ट कर दिया है। कहाँ से डाइवर्ट हुआ है?
ये डाइवर्टेड हुई है राउरकेला मूड़ी कतरा से जाएगी। ये जो हेल्प डेस्क आप लोग बनाए हैं, जो फोन नंबर जारी किए गए हैं, ये क्या है, इससे क्या सहायता मिलेगी लोगों को? इस पे यदि आप कॉल करते हैं तो आपको जो ट्रेन संबंधी जो जहाँ डिरेलमेंट हुआ है ट्रेन, ठीक है, अगर उसमें कोई उसके परिजन हैं या कोई यात्री उसमें यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कुछ भी, तो यहाँ से हम बता सकते हैं। अगर अधिक जानकारी है तो आपको चक्रधरपुर का दिया हुआ है नंबर, वहाँ आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, मदद। तो देखिए, जो वरीय पदाधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं कि किस तरह से जो है ट्रेनों का जो है वो रूट डाइवर्सन है या फिर जो भी कैंसिलेशन होने हैं। और मैं आपको देखिए रेलवे परिसर के अंदर, मैं स्टेशन परिसर के अंदर जा रहा हूं, वहां का भी नजारा दिखा दूं और हम कुछ यात्रियों से बात करेंगे। लेकिन सवाल खड़े होता है क्योंकि बालासोर रेल दुर्घटना से लेकर आपको बता दें कि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल दुर्घटना जो है कई बड़े सवाल खड़े करता है। ट्रेन के कहीं ना कहीं परिचालन को लेकर कहीं संशय होता है, जैसे कह सकते हैं। देखिए, पहले हम एक व्यक्ति से बात करेंगे। एक और रेल दुर्घटना हो गई, क्या कहेंगे? मालूम जानकारी नहीं है। एक और रेल दुर्घटना हुई, कुछ कहेंगे रेल के बारे में? कितना भरोसा है, पहले जैसा रेल का भरोसा है? एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता है। 2 दुर्घटनाएं हुई थी, बालासोर में हुई थी, डिब्रूगढ़ में, यूपी के गोंडा में हुई थी। आपको क्या लगता है, रेल पहले जैसा है? नहीं पता हमको। आप बोलेंगे चाचा? अभी तो ठीक लग रहा है, रेल ठीक चल रहा है। 3 दुर्घटनाएं हो चुकी है अभी तक, उसके बारे में नहीं कर सकते। देखिए, लोग कहीं ना कहीं अनजान हैं या कहें भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जो रेल दुर्घटनाएं हुई है बालासोर में, उसमें लगभग 30 लोगों की जान गई थी। और चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन जो रेल हादसा है उसमें 2 लोगों की जान गई थी, 30 लोग जो है घायल हुए थे। और अभी जो सरायकेला खरसावा से जो खबर आ रही है, लगभग कह सकते हैं कि 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान जाने की जो अभी कह सकते हैं कि जानकारी मिल रही है, और घायलों की संख्या अत्यधिक है। तो जो भी कहीं ना कहीं रेल परिचालन को लेकर जो पदाधिकारी हैं, जो रेल मंत्री हैं, ये अब कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करने में जो है ये सफल नहीं हो पा रहे हैं कि रेल जो है पहले जैसा है। आप अगर ट्रेन पे जाएंगे तो ट्रेन में देखिए बाहर लिखा रहता है कि आपने सामान की जो है सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन एक युवा से पूछ लेते, भाई अभी रेल कितना सुरक्षित है? बहुत दिक्कत है। आज ही देखिए क्या किस तरह से आपको जानकारी तो है? जी बिल्कुल। और कहीं भी सुरक्षित नहीं है रेल, जैसे हम लोग हर जगह पे। बालासोर दुर्घटना से लेके यूपी के गोंडा में, डिब्रूगढ़ जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ हुआ, फिर आज सरायकेला खरसावा में हो गया। जी बिल्कुल, आज बहुत खराब। डर लगता है ट्रेन में बैठने से? बिल्कुल डर लगता है, और सुरक्षित भी नहीं है, और कोई मतलब ऐसा सुविधा जैसे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। आपका नाम क्या है? राजू कुमार सोनी नाम है। चलिए, एक और कुछ बताते हैं। एक और ट्रेन हादसा हुआ है, जानकारी है? नहीं। एक और ट्रेन हादसा हुआ, जानकारी है? तो चलिए, लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ और बताए। अंकल, रेल कितना सुरक्षित है पहले से, कितना भरोसेमंद है? अभी तो ठीक ठाक है। लोहरदगा से रांची, लोहरदगा से रांची में बैठ गए, लेकिन अगर आप ज्यादा दूरी तय करते हैं तो कितना सुरक्षित है, भरोसेमंद है? अभी तो रांची से आपको हम डाल्टनगंज तक गए हैं, ठीक ठाक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। दुर्घटनाएं जो हो रही है, बालासोर हो गया, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ हो गया, अब जो है सरायकेला खरसावा में जो है हावड़ा मुंबई रेल जो है वो डिरेल हो गई। ये घटनाएं कहीं ना कहीं यात्रियों को थोड़ा डराती नहीं? हाँ, एकदम डराती है। क्या कहेंगे? ट्रेन यात्रा भी, ट्रेन का जो भाड़ा है बढ़ गया, सुविधा नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ बोलेंगे? हाँ, सुविधा नहीं बढ़ा है, ट्रेन का किराया बढ़ जा रहा है। मैंने जो सुविधा होना चाहिए वो होता नहीं, खाना पीना में भी वही हाल है। तो आम आदमी का रेल, जो आम आदमी और रेल का जो रिश्ता था, वो रिश्ता पहले से कितना बदला है? तो इसमें तो ज्यादा क्या बोले, फिर भी ठीक ठाक है पहले से। उनसे बात करते हैं। अंकल, एक और रेल हादसा हो गया सरायकेला खरसावा में, बालासोर, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ और अब सरायकेला खरसावा में। क्या कहेंगे, रेल पहले जितना भरोसेमंद है? जी, पर अब वैसा भरोसेमंद नहीं रह गया है, कोई देखभाल नहीं किसी भी ट्रेन का। वही वहाँ क्या कुछ अपडेट अभी निकल कर आ रहा है? मनोज, आप अभी मौजूद है वहाँ पे, और कुछ नया अपडेट अगर सामने आ रही है, वहाँ पे जो पैसेंजर मौजूद है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है?
देखिए जो पैसेंजर है उनको यहाँ से गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया है। जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से मुकम्मल है। जो घायल जो पैसेंजर है उनको यहाँ चक्रधरपुर और चक्रधरपुर के साथ साथ पास के अस्पताल में, और कुछ ऐसे पैसेंजर हैं जो ज्यादा क्रिटिकल है उनको TMH टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने तीनों जिला को अलर्ट कर दिया है। जमशेदपुर, सरायकेला और चाईबासा तीनों जिला के प्रशासन, तीनों जिला के उपायुक्त यहाँ पर मौजूद है, SP यहाँ पर मौजूद है और लगातार फोर्स यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है ताकि रेस्क्यू में किसी प्रकार की परेशानी न हो। देख सकते हैं कि रेस्क्यू कार्य जारी है, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन अधिकारी जो है ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। आंकड़ों में भी काफी डिफरेंसेस दिख रहे हैं जैसा अधिकारी बता रहे हैं और जो असल में जो आंकड़े हैं वो काफी अलग अलग नजर आ रहे हैं। चलिए आप दोनों का, आयुष और मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और ये बड़ा रेल हादसा चक्रधरपुर में जहां बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जहां आपको बता दें कि अधिकारी जो है कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।